सड़कों पर आग लगी। दुकानों में तोड़फोड़ की गई है, रास्ते सुनसान हैं, पब्लिक अफरा तफरी की शिकार है। पुलिसिया गश्त चाक चौबंद है। तस्वीरें किसी आपदा जैसी दिख रही हैं, लेकिन ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि वक्फ के विरोध में रची गई सियासी आपदा है, जिसके निशाने पर है बंगाल, बंगाल की सुरक्षा, बंगाल की शांति और बंगाल की सनातनी जनता। सुलगते बंगाल में सियासी आपदा के पीछे फुल ऑन तुष्टीकरण की राजनीति है। तभी तो बंगाल की जनता ही अब बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही है। हम लोग राष्ट्रपति शासन चाहते हैं। यहाँ अराजकता चलता है, यहाँ गुंडागर्दी चलता है। हर शुक्र जब भी कोई जुलूस होता है, शुक्रवार नमाज के बाद इधर आतंक फैलाना जाता है। हिंदू लोग है, इसको मारो पीटो लूटो जो भी करो। हम लोग यहाँ चाहते हैं, अगर शांत रहना है तो बीएसएफ कैंप एक परमानेंट रहना चाहिए। 4 घंटे तक यहाँ पर तांडव चला है और यहाँ पे पुलिस स्टेशन जस्ट 200 मीटर की दूरी में है। बंगाल की परिस्थिति को देखते हुए कोलकाता हाईकोर्ट को सुरक्षा को लेकर खुद निर्देश देने पड़ गए, लेकिन दीदी हैं कि मानती ही नहीं। दीदी कहती हैं बंगाल की पुलिस स्थिति नियंत्रण करने में सक्षम है, लेकिन अदालती आदेश ऐसा बिल्कुल नहीं मानता और अब बीएसएफ की कंपनियों को सुरक्षा में चप्पे चप्पे पर लगा दिया गया है, जिसके समर्थन में बंगाल की महिलाएं भी अपनी महिला मुख्यमंत्री को नसीहत दे रही हैं। को सुरक्षा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम लोग को दुकान तोड़ दिया है, आदमी को मार काट दिया है, ये सब तोड़ दिया है, ये सब चोरा के ले गया, लूटपाट करके ले गया सब कुछ। वोट बैंक की सियासी आपदा में मुर्शिदाबाद मॉड्यूल हिंदू संगठन और हिंदू संघ दोनों ही बंगाल में ममता सरकार को विफल बता रहे हैं। लूटपाट कौन सी मसला इस्लाम की संस्कृति है भाई? वहाँ जाकर के हिंदुओं की दुकानों को, हिंदुओं के घरों को लूट रहे हैं, महिलाओं के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। सारे इंडियन अलायंस के जो लोग हैं वो आखिरकार इनको भड़का के वर्गला करके अपनी राजनीतिक रोटियां तो सेक सकते हैं, इंक्लूडिंग वहाँ की राज्य सरकार। वो बेहद गंभीर है। बांग्लादेश जैसा बंगाल में हो रहा है, वहाँ पे राष्ट्रपति का शासन लगना चाहिए। ममता जी के राज में गुंडागर्दी चल रहा है, हम साधु संत बड़े दुखी हैं। बंगाल के मुर्शिदाबाद में, शमशेरगंज, धुलियान में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है, जबकि 150 लोगों को हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बंगाल हिंसा पर अब बीजेपी सवाल उठा रही है और पूछ रही है टीएमसी के सांसद यूसुफ पठान कहां पर हैं? बंगाल जल रहा है, ये चाय पी रहे हैं। बंगाल जल रहा है, हिंदू मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं और यूसुफ पठान चाय में आनंद ढूंढ रहे हैं। ये है टीएमसी। वक्फ बिल के विरोध में जलते सुलगते बंगाल में हिंदू सनातनी लगातार असुरक्षित होते जा रहे हैं। ऐसे में ममता दीदी से हर कोई ऊंची आवाज में पूछ रहा है, दीदी बंगाल आखिर कब तक जलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, मुर्शिदाबाद में सिक्योरिटी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया गया है। गलियों में गश्त कर रहे हैं जवान। हिंसा के बाद सड़कों पर अर्धसैनिक बलों के जवान हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुर्शिदाबाद की, जहां पर हिंसा हुई, आगजनी हुई, लेकिन उसके बाद ये देखिए वहां पर किस तरीके से गलियों में जवान गश्त कर रहे हैं। वक्फ बिल विरोध की आग में जल रहा है ममता बनर्जी का बंगाल। चीख रहा है बंगाल, चीत्कार मचा रहा है बंगाल और चिल्ला रहा है, कराह कराह के कह रहा है, बंगाल को बचा लो। लेकिन सियासत की रोटियां सेकने के चक्कर में
बंगाल में ममता दीदी ये शांति संघार देख रही हैं। बंगाल बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसे कुछ दिनों पहले बांग्लादेश चल रहा था। बंगाल और बांग्लादेश की सरहद मिलती है, इसीलिए बांग्लादेश की ओर से चली हिंसा और हिंदू सनातन विरोध की बयार ने अब बंगाल में भी डेरा जमा लिया है। बांग्लादेश से चली सनातन विरोध की बयार अब ममता दीदी के सिर पर ऊपरी बाधा बनकर डोल रही है। वक्फ के नाम पर विरोध की आग ने बंगाल में तांडव मचा दिया है, जिसका निशाना बंगाल में रहने वाले मासूम शांति प्रिय सनातनी बन रहे हैं। मुर्शिदाबाद में हिंदू पिता पुत्र की हत्या कर दी गई। भीड़ ने पीट पीट कर उन्हें मार डाला। मुर्शिदाबाद में धारा 163 लागू कर दी गई है और इंटरनेट को बैन कर दिया गया है। शव की तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि ममता दीदी के राज में किस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। ममता दीदी ने तो साफ साफ ऐलान कर दिया कि वक्फ बिल बंगाल में लागू नहीं होगा, जिसके बाद जलते बंगाल में आग के निशाने पर आ गए हिंदू। पुलिस का हाथ से बाहर है जो सिचुएशन, 35 पुलिस पर्सनल इंजर्ड सो फार। ममता बनर्जी तुष्टीकरण का राजनीति कर रहा है, वोट बैंक का राजनीति कर रहा है। ममता बनर्जी में हमें मोहम्मद अली जिन्ना और सोहरावर्दी इसके रूप दिख रहे हैं। इसमें भारत के अंदर और एक देश के अंदर और एक देश बनाने की जो कोशिश है, इसको सबको मिलकर रोकना चाहिए। ममता बनर्जी ने पूरे जिहादियों के हाथ में पश्चिम बंगाल को सौंप दिया है सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए। ये सरकार पूरी तरीके से जिहादियों के हाथ में बिक गई है वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए। इनके सामने और वोट बैंक की पॉलिटिक्स के अलावा कुछ नहीं है। सनातन विरोध की सियासत करने के आरोप ममता बनर्जी पर पहले से लगते रहे हैं। रामनवमी की यात्रा के लिए सनातनियों को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। दुर्गा पूजा को लेकर सियासत होती है। बंगाल में हिंदू मंदिर तोड़े जाते हैं। बंगाल में सनातनी एकता ममता दीदी को आग बबूला कर जाती है। इसीलिए अब सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या बंगाल में हिंदू होना गुनाह हो गया है? आखिर वक्फ विरोध के नाम पर सनातनी टारगेट पर क्यों है? जब रक्षक ही भक्षक हो जाए, बंगाल की सरकार की मुखिया हैं, उनके लिए केवल मुसलमान ही नहीं है वोट बैंक, उनकी जिम्मेदारी है हिंदुओं की भी रक्षा करें। मुर्शिदाबाद की घटना दिखा रहा है कि बंगाल से अब हिंदू पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। वक्फ के विरोध में बंगाल जल रहा है। गृह मंत्रालय खुद ममता दीदी के पास है, लेकिन बंगाल की सुरक्षा को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट को निर्देश जारी करने पड़ रहे हैं। मार्च में हिंदुओं पर 8 बड़े हमले हुए बंगाल में। बशीरहाट में मंदिर तोड़े गए, मालदा में हिंदू दुकानों में आगजनी हुई, झाउबोना में फसलों में आग लगा दी गई। पिछले 3 टर्म से ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में माँ, माटी और मानुष की बात करने वाली ममता दीदी से अच्छा बंगाल को कौन समझता होगा। लेकिन दीदी जानती हैं कि मुर्शिदाबाद में हिंदुओं की आबादी 33% है, मुसलमान 66% हैं और अन्य की आबादी केवल 1% है। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं की आबादी के मुकाबले मुसलमानों की आबादी 2 गुनी है, लेकिन फिर भी वहां इंतजाम कुछ भी नहीं किए गए। और अब जब हिंदू अत्याचार की शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो डर के सहमेपन में हिंदुओं का दिल बैठा जा रहा है। वैसे ममता दीदी दंगाइयों को शांत कैसे किया जाता है, उसकी तस्वीरें आप उत्तर प्रदेश में देख सकती हैं और यूपी के दंगा नियंत्रण मॉडल से सीख सकती हैं कि उत्तम प्रदेश बनाने के लिए सरकार को साफ नीयत की जरूरत होती है। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि दंगाइयों के साथ ही ममता होती रहेगी तो फिर हिंदुओं पर ममता कब होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।